अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की लेटेस्ट अपडेट अभी आप लोगों को मैं दूंगा, जिससे आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अभी आप लोगों को बाइंग्स बनानी है, होल्ड करना है या सेल करना है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि ऑल्ट्स वापस ऊपर नहीं आ रहे, और मैं भी आप लोगों को मजीद परेशान भी करने वाला हूँ जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, खासकर उन लोगों के लिए। सबसे पहली चीज ये देखें, बिटकॉइन की अगर आप लोग देखें तो जब तक BTC 1,08,000 से ऊपर ऊपर है तो आप लोग समझ लो कि मार्केट सेफ है। लेकिन आप लोग BTC डोमिनेंस और USD डोमिनेंस, इन तीनों को साथ लाजमी कंपेयर किया करो। ये आप लोगों को प्रॉपर मार्केट समझा देंगे। मैं आप लोगों को एक चीज सिंपल सी बताता हूँ। देखो, BTC चल रहा है इस वक्त 1,10,500 के आसपास चल रहा है, और ऑल्ट्स के अंदर हमें वो वाली मूवमेंट नहीं दिखी। सोलाना 190 के आसपास चल रहा है और इथेरियम भी 4,050 के आसपास चल रहा है। अभी आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोग लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा लंबी होल्डिंग के लिए नहीं बैठे हुए, तो जो अभी आप लोगों को पंप दिख रहा है, इस पंप के अंदर आप लोग पार्शियल बुक करो प्रॉफिट को। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो USDT डोमिनेंस का चार्ट है वो हाई टाइम फ्रेम पर बुलिश है, और जब USDT डोमिनेंस का चार्ट बुलिश होता है तो वो ऑल्ट्स के लिए बेरिश होता है। क्लियर सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि BTC के अंदर पैसा जा रहा है लेकिन यूएस ऑर्ड्स के अंदर पैसा नहीं जा रहा, और जब मार्केट गिरती है BTC की तो BTC से निकल के डॉलर के अंदर जाता है, ना कि ऑर्ड्स के अंदर। और ये कब होता है, ये तब होता है जब रैली आने वाली होती है। रैली आती है तब आप लोगों को दिखता है कि BTC से भी पैसा निकला और USDT से भी पैसा निकला और ऑर्ड्स के अंदर गया। ऐसी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तक USDT डोमिनेंस के पास अभी दो चार्ट्स के अंदर दो चीजें चल रही हैं। पहले उसे 4.60% से नीचे की क्लोजिंग देनी है, उसके बाद उसको 4.20% से नीचे की क्लोजिंग देनी है, तब जाके वो वापस एक डाउन ट्रेंड के अंदर आएगी USDT डोमिनेंस। अगर वो डाउन ट्रेंड के अंदर ना आई, आपके ऑर्ड्स तकरीबन यहां से 30 to 50% के करीब क्रैश करेंगे। डरा नहीं रहा हूं मैं, बस ये बता रहा हूं। देखो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो फिर तो देखना छोड़ दो, फिर हम दिसंबर जनवरी में देखेंगे। लेकिन जो लो टाइम फ्रेम पर ट्रेड्स कर रहे हैं और जो अभी जिन्होंने ट्रेड्स ओपन की हुई है 2-4-5% का प्रॉफिट हो रहा है, वो लाजमी अपना प्रॉफिट बुक करो। क्यों? क्योंकि USD डोमिनेंस को आप हाई टाइम फ्रेम पे देखो तो वो जस्ट करेक्शन ले रही है, जिसमें भी आप लोग एक नई उम्मीद जागी होगी कि यार अब यहाँ से वापस मार्केट रिकवर करेगी। देखो, वो BTC पे भी डिपेंड करता है। BTC अभी आप लोगों ने क्या देखना है, मैंने आप लोगों को क्लियर बताया। बाद में ये ना कहना मैंने एग्जिट ले लिया था आपके कहने पे वगैरह वगैरह, ये वो नहीं। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ कि बिटकॉइन जब तक 1,08,000 से ऊपर ऊपर है आप लोग सेफ हो, तब तक आप लोग होल्ड करो, ठीक है। लेकिन अगर 1,08,000 से नीचे की BTC ने क्लोजिंग दी तो आप लोगों को ऑल्ट से और BTC इथेरियम हर चीज से एग्जिट लेना होगा। ये मैं लो टाइम फ्रेम वालों को बता रहा हूँ। जो हाई टाइम फ्रेम वाले बैठे हैं वो ठीक है, बैठे रहो, कोई मसला नहीं। मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने 100% में से टोटल 10% अमाउंट अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखी हुई है, लेकिन 90% अमाउंट जो है वो मेरी स्विंग ट्रेड्स के लिए है। जैसे कि आप लोग देखो, मैंने फ्री चैनल के अंदर आप लोगों को हाइप कॉइन बाय के लिए दिया था, जो इस वक्त ऑलमोस्ट 14% प्रॉफिट पे चल रहा है। लेकिन TP1 हिट नहीं हुआ, इसलिए मैं कोई वो नहीं कह रहा कि TP हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन TP के बिल्कुल करीब है। 38.95 मार के आ गया, हालांकि मैंने 39 का TP दिया हुआ था, 15% का मैंने TP दिया हुआ था। और ये आप लोग जो उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं ना कि यार स्पॉट ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, भाईजान स्पॉट ट्रेडिंग से पैसा बनता है। आप लोगों की डायरेक्शंस ठीक होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए किस नैरेटिव किस कॉइन के अंदर पैसा आ सकता है। और हाइप कॉइन को मैंने उस जगह पे बाय के लिए दिया जब मार्केट पूरी क्रैश हो रही थी। आप लोग देखो, मैं कोई रैंडम बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से हवाई बात नहीं कर रहा। उसके बाद और उससे पहले भी आप फ्री चैनल के अंदर मेरी सारी ट्रेड्स देखो कि मैं जो भी ट्रेड दे रहा हूँ वो TP करती है या SL करती है। और उसके अलावा मैंने ऊपर जो आपको मिड टर्म प्लेस दिए हैं उसमें क्या क्या हुआ है, सारी चीजें देखो, ताकि आप लोगों को पता चले कि स्पॉट ट्रेडिंग से पैसा बनता है। आधे से ज्यादा मार खा गए फ्यूचर्स ट्रेडिंग की वजह से, बाकी आधे मार खा रहे हो जिनके पास DCA के लिए अमाउंट नहीं बची हुई, और बाकी की बंदे मार इसलिए खा रहे हो क्योंकि उन्हें एग्जिट की समझ नहीं लगती लो टाइम फ्रेम पे। जैसे कि अभी किसी ने बड़ी अच्छी बाइंग बना ली होगी, फॉर एग्जाम्पल इथीफाई की एग्जाम्पल ले लो या किसी भी कॉइन की एग्जाम्पल ले लो, 1.10 पे अगर आप लोगों ने इथीफाई की बाइंग बना ली है तो भाईजान 1.1 के आसपास आ गया, आप लोग TP करो। लो टाइम फ्रेम पे जब ट्रेड लिए तो 4-5-7% एनफ है, TP करो। लेकिन अगर आप लोग लो टाइम फ्रेम पे नहीं हो और फिर क्या होता है, मार्केट क्रैश होती है, आप लोग फंस जाते हो। क्यों 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 फिर आप ये सोचते रहोगे कि यार अब मेरे पास DCA के लिए अमाउंट नहीं है, अब मैं इसकी होल्डिंग करूंगा। वो जो लो टाइम फ्रेम की ट्रेड होती है वो फिर हाई टाइम फ्रेम पे चली जाती है, फिर वो आपकी रैली के लिए यूज होती है कि अब रैली आएगी तो यार ये कुछ उठेगा तो उठेगा। बहुत सिंपल सी अपडेट है, कोई मतलब मैंने ज़्यादा बातों को घुमाया नहीं है। BTC डोमिनेंस को आप देखो, BTC डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है और एक ही जगह पे चल रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। जो उसका ट्रेंड है वो भी बुलिश है। तो BTC डोमिनेंस का ट्रेंड बुलिश, USD डोमिनेंस का ट्रेंड बुलिश, ये दोनों का जब भी ट्रेंड बुलिश होगा ऑर्ड्स के लिए एक्सट्रीम खतरनाक होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब BTC जब करेक्शन लेगा, BTC 1,08,000 से नीचे आएगा तो आप लोगों को ऑर्ड्स की ऐसी की तैसी देखने को मिलेगी, और फिर हर बंदा आके कहेगा फला न्यूज आ गई, फला न्यूज आ गई, फला न्यूज आ गई। ना, चार्ट्स चीख चीख के बोल रहे हैं कि अगर BTC 1,08,000 से नीचे की प्रॉपर क्लोजिंग देखिए 1,08,000 से नीचे जाता है तो आप लोगों को ऑर्ड्स के अंदर प्रॉपर एक गंदा वाला डंप भी दिख सकता है।
बाकी उम्मीद करता हूँ इस सारी अपडेट और इन सारी चीज़ों से आप लोगों को फायदा होगा। बाकी जो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि जो मैंने कॉइन दिया हुआ है कर्नल, उसका टीपी अब तक नहीं हुआ वगैरह वगैरह, देखो स्विंग ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि वो 1-2 घंटे के अंदर परफॉर्म हो जाए। बहुत बार हो भी जाती है, बहुत बार नहीं भी होती है। अभी देखो पीछे मेरे सोलाना का चार्ट बना रहा होगा, मैंने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर 178 पे सोलाना की बाइंग दी और स्टिल मैंने अभी तक होल्ड करा के रखा है। और मैंने उन लोगों को चार्ट्स में प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि किस किस चीज़ को हमने यूएसडी डॉलर्स के चार्ट को देखते हुए एग्जिट लेना और एंट्री लेनी है। और मैं फ्यूचर्स की ट्रेड कराता ही नहीं हूँ, तो मैंने बस जस्ट उसके अंदर बताया है कि यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है, यहाँ से शॉर्ट किया कर सकते हैं। और बायबिट पे मैंने आप लोगों को बोला था मेरे रेफरल से नहीं बनाना ना बनाओ, लेकिन वो जो हाइप कॉइन मैंने बताया उसको लाजमी बाय करो। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं कर सकता, फ्री अपडेट्स नहीं दे सकता और ये चीज़ नहीं समझा सकता कि ये चीज़ मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए है। मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। बाकी कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूँगा। थैंक यू।